चलो जी करें शुरू हम लोग। आओ प्लीज, डिसोल्यूशन करना है हमने आज शुरू। खोलो जी पेज नंबर 171। पेज नंबर 171। सुनो, पहले एक मैं कराऊंगा बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन इजी, ताकि हमारा कंसेप्ट रिवाइज हो जाए। फिर दो बढ़िया अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे जिसमें सारी एडजस्टमेंट्स कवर्ड है। ठीक है, तीन चार क्वेश्चन जर्नल एंट्रीज के। डन, ताकि हम घर के लिए फिर थोड़ा काम ले लें। आओ जी पेज नंबर 171, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। बिल्कुल बेसिक। आओ। रियलाइजेशन अकाउंट, फिर पार्टनर के कैपिटल्स ए और बी जी, और फिर बैंक अकाउंट। विशाखा ऑडियो वीडियो क्लियर है बिल्कुल? एडजस्टमेंट नहीं उठानी पहले मेरे को, मुझे पहले बैलेंस शीट की आइटम्स को क्रॉस इफेक्ट करके ना सारी बैलेंस शीट खत्म करनी है। चलो जी, लाइबिलिटी साइड उठाओ। लाइबिलिटी साइड सबसे पहले कैपिटल के बैलेंसेस हैं, कहाँ लिख दूं? पीसीए में। मैंने ऐसा बोला था जो आइटम पीसी और बैंक में जाने वाली है उनको वहां भेज दो, जो बच जाएंगे उनके ऊपर क्रॉस इफेक्ट लगा देना। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। 1,50,000 एंड 90,000। 1,50,000 एंड 90। लाइबिलिटी साइड पर और कोई चीज देख के बताओ है जो पीसी और कैश में जाने वाली है? नहीं है जी। एसेट साइड पर देख के बताओ क्या क्या जाएगा? कैश का बैलेंस बस, कैश एट बैंक, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, 7,000। अब जितनी भी चीजें एसेट साइड पर उनको क्रॉस इफेक्ट करके रियलाइजेशन में ट्रांसफर करो। टू डेटर्स, बताओ सब जने डेटर्स कितने लिखूं? 40। और प्रोविजन को किस साइड लिखूं? क्रेडिट साइड बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, 1,800। फिर टू स्टॉक, 54,800। टू मशीनरी, 40,000। टू लैंड एंड बिल्डिंग, 1,20,000। आ जाओ। पेज नंबर 171, क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं हम। आ जाओ, कोई बात। आओ निशांत, शाबाश भाई। लाइबिलिटी साइड से क्रेडिटर्स, बाय क्रेडिटर्स, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन हमने उठाया है बिना टाइम वेस्ट करे। आ जाओ, 4,000। देख के बताओ बैलेंस शीट की सारी आइटम्स होगी, कोई रहेगी? क्रेडिटर्स
20 के जी। क्वेश्चन नंबर 4, ओ सॉरी 20,000। डन। अब सुनो, बिल्कुल सिंपल, जितने भी ये एसेट्स हैं ये बताओ किस साइड पर बिकेंगे? क्रेडिट साइड पर। अगर पार्टनर लेके गया तो क्या लिखूंगा? बाय पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। और अगर कैश में बिक रहे हैं एसेट्स तो क्या लिखूंगा? बाय कैश। दैट सिंपल। जितनी भी लाइबिलिटीज है उनको इस साइड, या तो टू कैश या फिर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बस देखो क्या है डिजो में, और कुछ भी नहीं है। कोई बात नहीं, आज क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं अनन्या हम, पेज नंबर 171। तो सारी बैलेंस शीट को पहले हमने पारुल ट्रांसफर कर दिया, अब एसेट्स आ जाओ। चलो जी चेक करो मेरे साथ साथ, तुमने बताना है प्लीज। एसेट्स रियलाइज्ड एज फॉलोज। पहला पढ़ो क्या है? स्टॉक। पार्टनर लेके गया होगा, कैश में बेचा होगा, कैश। तो इधर क्या लिख दूं? बाय कैश ब्रैकेट में स्टॉक 45,000। साथ साथ इसका दूसरा इफेक्ट पोस्ट करते रहो। रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड तो कैश की डेबिट साइड, टू रियलाइजेशन स्टॉक 45,000। मशीनरी 20% लेस। मशीनरी देखो 40,000 की थी, 40,000 का 20% होता है 8,000। तो 8,000 लेस पर बिकी है मशीनरी, तो 32 पर बिकी है। बाय कैश मशीनरी 32,000। इसका दूसरा इफेक्ट, कैश अकाउंट में टू रियलाइजेशन मशीनरी 32,000। डेटर्स 35,000 पर बिके हैं जी। बाय कैश ब्रैकेट में डेटर्स 35,000। रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड तो बैंक की डेबिट साइड, टू रियलाइजेशन डेटर्स 35,000। लैंड एंड बिल्डिंग 30,000 मोर लिखा है, मोर देखना रह जाएगा बोर्ड में, तुम सीधा 30,000 लिख दोगे। तो लैंड एंड बिल्डिंग 30,000 मोर पर बिकी है। लैंड एंड बिल्डिंग थी कितने की देखो? 120। 30,000 मोर पर बिकी है, यानी कि 150 पर। बाय कैश ब्रैकेट में लैंड एंड बिल्डिंग 150, टू रियलाइजेशन ब्रैकेट में लैंड एंड बिल्डिंग बैंक अकाउंट में 150। क्रेडिटर्स एक्सेप्टेड 5% लेस। भाई ये रे क्रेडिटर्स 5% लेस पर पेमेंट हुई है इनकी, तो टू कैश 20,000 -1,000, 5% होता है 1,000, 19,000 हो गया ये। रियलाइजेशन की डेबिट, बैंक की क्रेडिट, बाय रियलाइजेशन क्रेडिटर्स 19,000। हो गया ना मैच? अब अगली आइटम चेक करो, क्या लिखा है? 1,200 का रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस। अब सुनो, एक्सपेंसेस के ऊपर सिंपल सा बताओ रूल क्या लगता है, डेबिट या क्रेडिट? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, डेबिट साइड पर लिख दो बस फिर। टू कैश ब्रैकेट में रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 1,200। तो रियलाइजेशन की डेबिट साइड, बैंक की क्रेडिट साइड, बाय रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 1,200। आदत बना लो, अब सुनो, कुछ भी गलती नहीं करनी। सारी एडजस्टमेंट्स कर दी तुमने, अब एंड में खुद चेक करो कि सारे एसेट्स बिक गए
और सारी लाइबिलिटीज पे होगी या नहीं हुई, चेक करना है प्लीज। चलो डेटर्स बोलो, हो गए, ठीक है। स्टॉक देखो, हो गया। मशीनरी देखो, होगी। लैंड एंड बिल्डिंग होगी। एसेट्स हो गए। लाइबिलिटीज, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये तो वैसी प्रोविजन बनाई थी, कोई लाइबिलिटी नहीं होती एक्चुअल में। ये तो डर था मेरा। इसको थोड़ा पे करोगे, किसी को पे थोड़ा करने हैं पैसे, इसको नहीं खुद पे करना। क्रेडिटर्स की पेमेंट होगी, सारी पेमेंट होगी। लॉस आ रहा है 8800 रुपीज का इस साइड। आपने मुझसे उधर करवाया था सुबह, मुझे याद था इसका, सुबह मैंने क्वेश्चन करा था ये। 8800 रुपीज का प्रॉफिट, सॉरी, टू प्रॉफिट ए और बी में बन जाएगा। फर्स्ट लाइन में देख के तो ए और बी की रेशो प्लीज। 3:2 बताना। 52803520। चलो आगे। प्रॉफिट रियलाइजेशन की डेबिट, तो पीसीए में क्रेडिट बाय रियलाइजेशन 52803520। पीसीए को बैलेंस करेंगे हम टू बैंक से, बताओ। 15528093520। जब पार्टनर्स बिजनेस शुरू करते हैं तो वो कैश लाते हैं, अब विड्रॉ, बिजनेस बंद हो रहा है तो कैश विड्रॉ हो जाएगा उनका। नितिन जी, इसका जर्नल बताओ। ठीक है, बैंक क्रेडिट हो रहा है, उसकी क्रेडिट साइड पर जाके क्या लिखूं? शाबाश। ये वाली फिगर किधर लिख दो? बाय एस कैपिटल बाय बीस कैपिटल। वन डबल फाइव टू एट जीरो और 93520। ये एंड में तुम्हारा टोटल हो जाएगा 2,69,000। 2,69,000। बताओ जी, हमें पूरा बेसिक खत्म आ गया। अब सुनो, पहले मेरे को स्टेप्स बताओ। सबसे पहले क्या खत्म करोगे? बैलेंस शीट, है ना। बैलेंस शीट की आइटम पहले डाल देना, फिर जितने भी एसेट्स हैं उनको इधर बेच देना, जितनी भी लाइबिलिटीज है इधर पे ऑफ कर देना। क्वेश्चन खत्म। आओ क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे, पेज नंबर 174, क्वेश्चन नंबर 9। हमारे पास रुकने का टाइम नहीं है बिल्कुल भी, प्लीज साथ साथ हाथ चलाओ। ए बी सी तीन पार्टनर्स हैं। बैंक चलाओ। एडजस्टमेंट्स पढ़नी नहीं मेरे को अभी। चलो जी गुरदीप, सारा क्वेश्चन आप मेरे को करवा रहे हो ये वाला। पहले मेरे को बैलेंस शीट से बताओ, लाइबिलिटी साइड से पीसी और बैंक में डालने वाला क्या क्या है। पीसी और बैंक में चलो, कैपिटल किस किस की है उधर?
क्या लिखूं? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। चलो फिगर्स के साथ बता रहे हो आप गुरदीप, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 70 सी की कैपिटल, क्या करूं उसको? सी की कैपिटल एसेट साइड पर है गुरदीप, डेबिट साइड क्या लिखूं फिर? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, वो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 8000। और बताओ पीसी और बैंक में जाने वाली क्या क्या चीजें हैं? एसेट साइड पी एंड एल है, शाबाश। क्या करूं इसको? कौन से पार्टनर्स? ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो, बोलो कहां डालूं इसको फिर? चलो 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 चलो, हाँ जी, डेबिट साइड टू पी एंड एल, ऐसे ही आएगा कॉन्फिडेंस। 40,000 को 2:2:1, 16 16 8, 16,000, 16,000, 8,000। और कुछ है गुरदीप? पीसी और बैंक में जाने वाला, बैंक ओवरड्राफ्ट तो लाइबिलिटी है ना, उसको मैं इधर ही ट्रांसफर करूंगा, शाबाश। अब बताओ एसेट साइड की सारी चीजों को कहां ट्रांसफर कर दूं? कौन सी साइड पर? डेबिट साइड पर, शाबाश। टू डेटर्स, टू स्टॉक। गुरदीप बताओ कौन सी जाएंगी? टू डेटर्स, टू स्टॉक, आगे बस बताते रहो, मैं सुन रहा हूँ। टू फर्नीचर, टू कंप्यूटर, टू फिक्स्ड एसेट्स, टू प्रीपेड एक्सपेंस, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो प्रीपेड एक्सपेंस सब जने, आगे। ठीक है जी, क्रेडिट साइड पर बताओ क्या क्या जाएगा? बाय बैंक ओवरड्राफ्ट, बोलते रहो, बाय क्रेडिटर्स और करते भी रहो क्वेश्चन। बाय बिल्स पेबल, बीज वाइफ्स लोन, बाय बीज वाइफ्स लोन, डेटर्स 40,000, स्टॉक 50,000। ये राइट टाइम है अपनी स्पीड बढ़ाने का। फर्नीचर 2,000, कंप्यूटर 8,000, फिक्स्ड एसेट्स 41,000, प्रीपेड एक्सपेंस 1,000, बैंक ओवरड्राफ्ट 4,000, क्रेडिटर्स 30,000, बिल्स पेबल 6,000 और बी वाइफ लोन 10,000। आज ना मैंने हार्दिक को मार्किंग स्कीम दिखाई है सीबीएसई की, ठीक है? वो कह रहा है आपने कैश फ्लो किसी और तरीके से कराया और स्कूल में किसी और तरीके से, मेरे को वो भी कह रही थी पारुल ये वाली बात, आपको याद है? मैंने मार्किंग स्कीम दिखाई है हार्दिक को, जैसा मैंने तुम्हें लिखवाया ना मार्किंग स्कीम में वैसा लिखा है, और स्टेप मार्किंग दिखाई है सारी हार्दिक को। इतना लिखने का तुम्हें 2 नंबर मिल जाएंगे 6 में से, इतना लिखने का। तो पहले ये चीज मस्ट है मेरे लिए, फिर एडजस्टमेंट्स है ना, जल्दबाजी नहीं करनी मेरे को बोर्ड में। बोलो जी डन, चले आगे फिर। चलो जी, फर्स्ट एडजस्टमेंट गुरदीप, एसेट्स रियलाइज्ड एज फॉलोज। गुरदीप ये एसेट्स कैसे रियलाइज होंगे, कैश में या पार्टनर? कैश इकट्ठे करके कर दूं फिर? बताओ गुरदीप क्या लिखूं? बाय कैश ब्रैकेट में, स्टॉक, फिक्स्ड एसेट्स और डेटर्स। स्टॉक कितने पर? 32,000 पर। गुरदीप फिक्स्ड एसेट्स 45,000 और डेटर्स 40। फुल अमाउंट लिखा था डेटर्स में, बता दो टोटल कितना हो गया? 1,07,000, 1,07,000। गुरदीप इसका दूसरा इफेक्ट जल्दी से, बैंक की क्या लिखूं? टू
टू रियलाइजेशन, शाबाश, ब्रैकेट में एसेट्स रियलाइज 1,07,000। सक्षम, अगली एडजस्टमेंट। $1,17,000 आ रहा है। अच्छा 117 है जी, ये बिल्कुल। हाँ जी, अगली एडजस्टमेंट पढ़ो सब जने। ए अग्रीड टू टेक फर्नीचर एट 1,600। क्या लिखूं इधर? बाय एज कैपिटल अकाउंट, बाय एज कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में फर्नीचर। कितना लिखूं सक्षम? 1,600। दूसरा इफेक्ट पीसीए में रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड, तो पीसीए में डेबिट साइड, ए के कॉलम में 1,600। सक्षम इधर एक और एडजस्टमेंट लिखी है, ऑल्सो अग्रीज टू मेक पेमेंट ऑफ बिल्स पेबल। सक्षम की पेमेंट ए कर रहा है, ये रे बिल्स पेबल। क्या लिखूं शाबाश? कैपिटल अकाउंट कितनी? 6,000, शाबाश। पीसीए में जाएगा क्रेडिट साइड पर, बाय रियलाइजेशन, ए के कॉलम में 6,000। नितिन, अगली एडजस्टमेंट। थर्ड, बी अग्रीड टू डिस्चार्ज हिज वाइफ्स लोन। शाबाश, ये रहा वाइफ का लोन, बी कह रहा है मैं पे कर दूंगा टू बीस कैपिटल अकाउंट। कितना नितिन? 10,000। दूसरा इफेक्ट नितिन, शाबाश, पीसीए की क्रेडिट साइड, बाय रियलाइजेशन, बी के कॉलम में 10,000। फोर्थ पॉइंट मैं करवा देता हूं। देयर वॉज एन अनरिकॉर्डेड एसेट ऑफ 10,000 था। चलो एक अनरिकॉर्डेड एसेट 10,000 का इधर नहीं आ रहा होगा वो एसेट, लेकिन अब उसके कितने मिल गए ये बता दो। 7,000 ना, तो अब तो तुम्हें 7,000 का प्रॉफिट हो गया ना। तुम्हारे लिए वो अनरिकॉर्डेड था, तो उसकी वैल्यू कितनी थी तुम्हारे लिए? 0। अब उसको सी लेके जा रहे हैं 7,000 पर, तो इधर क्या लिख दूं बोलो? बाय सीज कैपिटल अकाउंट, कितनी अमाउंट? 7,000 या 10? 7। प्रॉफिट है हमारा। तो रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड, पीसीए में डेबिट साइड, टू रियलाइजेशन, सी के कॉलम में 7,000। फिफ्थ एडजस्टमेंट छोड़ दो अभी के लिए, 1 मिनट के लिए। सिक्स्थ पढ़ो सक्षम और गुरदीप, सिक्स्थ एडजस्टमेंट। चलो चलो चलो, आदित्य बता रहा है मुझे। हाँ जी, टू कैश, शाबाश। ये रे क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स वर पेड एट अ डिस्काउंट ऑफ 1,500। आदित्य कितना लिखूं? टू कैश, शाबाश। 30,000 माइनस 1,500, 28,500। रियलाइजेशन की डेबिट साइड, बैंक में क्रेडिट साइड, बाय रियलाइजेशन 28,500। वो मैंने वैसे ही लिख दिया, इसको मैं खुद पे कर दूंगा अभी। जब मैं इसको पे करूंगा इधर, वो अल्टीमेटली एंट्री उधर ही चली जाएगी ना। फिर तुम कर सकते हो, बाय बैलेंस ब्लॉट डाउन से भी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। चलें अब। चलो जी, फिफ्थ पॉइंट पढ़ो। बेशक हो गया नहीं हुआ सब पढ़ेंगे साथ में प्लीज। अब बिल रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल एसेट होता है लाइबिलिटी। एसेट, बिल रिसीवेबल
5,000 रुपए का एक मोहन से मिला हुआ था तुम्हें, और तुमने वो बिल करवा लिया था बैंक से डिस्काउंट, मतलब तुमने उसके अगेंस्ट जल्दी पेमेंट ले ली थी बैंक से, ठीक है। नाउ मोहन बिकेम इंसॉल्वेंट, मोहन बिकेम इंसॉल्वेंट। तो जो तुमने पेमेंट ले ली थी ना बैंक से, तुम्हें अब वो बैंक की पेमेंट रिटर्न करनी पड़ती है जब इंसॉल्वेंट हो जाता है कोई बंदा। बैंक ने तुम्हें टेम्परेरी हेल्प कर दिया था, लेकिन मोहन हो गया इंसॉल्वेंट अब, तो बैंक के पैसे वापस करो। आपका लॉस टू कैश या टू बैंक, वी आर डिसऑनर्ड 5,000 बाय रियलाइजेशन, वी आर डिसऑनर्ड 5,000। अभी इंसॉल्वेंट तक करा है मैंने सिर्फ क्वेश्चन, दोबारा बोलूं। देखो, जब आप कोई बिल डिस्काउंट करवा लेते हो ना बैंक से, इसका मतलब क्या होता है? बैंक ने आपको पेमेंट कर दी, 5,000 रुपए मुझे बैंक ने दे दिए थे, ये रहे वो 5,000 जो बैंक ने मुझे दे दिए। अब क्या हुआ, बैंक ना मोहन के पास गया कि यार तूने साहिल के पैसे देने थे ना, हमने साहिल को ऑलरेडी पैसे दे दिए, तो हमारे पैसे दे दे। मोहन कहता मेरे पास नहीं है पैसे पूसे, मोहन इंसॉल्वेंट हो गया। तो बैंक वाले किसके पास वापस आएंगे अब? मेरे पास, कि हमने तेरे को 5,000 रुपए दिए थे हमारे, वो वापस कर, मोहन तो इंसॉल्वेंट हो गया, वो नहीं दे रहा, तू देखियो मोहन को बाद में, ठीक है। अब मैंने बैंक के पैसे वापस कर दिए, अब मैं किसके पास जाऊंगा ये बताओ? मोहन के पास। पढ़ो, अब मैं मोहन के पास गया, मोहन ने मेरे को कितने पैसे दे दिए? 60 पैसे इन अ रूपी, यानी कि 60% मोहन ने दे दिए मेरे को। तो वो मेरी क्या हो जाएगी? इनकम बाय कैश 60%, 3,000। तो नेट इफेक्ट 2,000 का लॉस आ गया मेरे को, देखो। टू रियलाइजेशन 3,000। होगी सारी एडजस्टमेंट्स? क्या चेक करूं अब? सारे एसेट्स सेल हो गए कि नहीं हुए, सारी लाइबिलिटीज पे ऑफ होगी या नहीं होगी, ठीक है। अब प्लीज तुमने मेरे साथ चेक करवाना, पहले ये बताओ डेटर्स, ये रे हो गए, तो ना ऐसे टिक लगाते रहो। स्टॉक बोलो, हो गया, ये रहा स्टॉक। फर्नीचर हो गया, ये रहा। कंप्यूटर नहीं हुआ, खुद बेचो। बाय कैश ब्रैकेट में कंप्यूटर 8,000, खुद बेचना है फिर। टू रियलाइजेशन 8,000। फिक्स्ड एसेट्स बोलो जी, हो गए। अगली आइटम पढ़ना, इसको खुद पे नहीं करना होता, प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड को नहीं करना होता। और इनटेंजिबल एसेट्स, दो एसेट्स को नहीं करना होता, प्रीपेड और इनटेंजिबल एसेट्स। ना ना, चलो जी इधर आओ। बैंक ओडी पे हो गया, नहीं हुआ? नहीं हुआ, खुद पे करो फिर। टू कैश कितना है बैंक ओडी? 4,000। रियलाइजेशन की डेबिट साइड तो बैंक की क्रेडिट साइड, बाय रियलाइजेशन बैंक ओडी 4,000। तो मेरा को समझ आ रहा है सब? अगली चीज बताओ, क्रेडिटर्स जी। चलो चलो चलो, क्रेडिटर्स बताओ। बिल्स पेबल हो गए, और वाइफ्स लोन हो गया। बैलेंस नहीं करेंगे भैया प्लीज, टाइम वेस्ट होता है बैलेंस से। एडजस्टमेंट्स होगी पूरी, देखो हमारी। तो इस क्वेश्चन में एक पॉइंट था डिसऑनर वाला, 8,000 का फर्क आ रहा होगा। सुनो, ये जो आंसर में फर्क आ रहा है 8,000 रुपए का, ये है कंप्यूटर वाली एंट्री का। सुनो, मैंने उस टाइम भी बताया था, पहले सीबीएसई नहीं बिकवाती थी एसेट्स को खुद, ये इसी साल से चेंज हुआ है। समझो मेरी बात, हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है।
पहले क्या होता था, अगर किसी एसेट की वैल्यू नहीं बता रखी होती थी ना, उसको खुद नहीं बेचते थे हम। ठीक है, तो ये मैंने पुरानी बुक का ही आंसर लिखा हुआ है अभी तक, इसलिए 8,000 का फर्क है। बोलो जी, चले आगे। हाँ जी सौमित्र, शाबाश। पेज 177 पर आओ। आजा हीरो मेरे। पेज 177, क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। देखो तुमने वेरी इंपॉर्टेंट शायद लिखा हुआ होगा क्वेश्चन नंबर 13 पर। भाई इसका सिर्फ रियलाइजेशन बनाएंगे, मैं वैसी पीसीए वगैरह बना रहा हूँ, कोई एंट्री होएगी देखने वाली तो। उसमें तो डबल इफेक्ट ही पोस्ट करना है ना सिर्फ। बताओ जी, करें शुरू। लाइबिलिटी साइड से बताओ जी। कैपिटल के बैलेंसेस, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ए का 2,75,000, 1,00,000 और 70। और कुछ है लाइबिलिटी साइड पर? वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व चेक करो नीचे, एडजस्टमेंट है, नहीं होएगा डिस्ट्रीब्यूट ना। भाई रिजर्व कितने का है? 30 का, और क्लेम कितने का आ गया? 40 का। तो अब डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना WCR। क्या करेंगे इसको फिर? ट्रांसफर करेंगे इधर, डिस्ट्रीब्यूट नहीं होएगा अब WCR। एसेट साइड पर बताओ, कैश और बैंक का बैलेंस। बैंक के बैलेंस को तो लिख दो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, 52,000। और कैश के बैलेंस को बोलो टू कैश, कितना? 10। अगर यही तुम इधर कैश अकाउंट बना लेते, तो कैश के बैलेंस को लिख देता टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और बैंक के बैलेंस को टू बैंक। टेक्निकल एरर है ये। चलो जी, एसेट साइड से बोलो इधर क्या क्या लिखूं? टू डेटर्स, कितना लिखूं डेटर्स ये बताओ। हाँ जी, 242। और प्रोविजन को कहाँ लिखूं? क्रेडिट साइड बाय प्रोविजन, 12,000। चलो जी बताओ, डेबिट साइड पर और क्या क्या आएगा? स्टॉक 78,000। और बोलो, फर्नीचर 10,000, सन्ड्री एसेट्स 17। क्रेडिट साइड पर क्या क्या लिखूं? बाय क्रेडिटर्स 60, बाय लोन, ये नॉर्मल लोन है, पार्टनर का लोन नहीं लिखा इसके आगे, 15। और WCR भी आएगा 30।
खुशी समझ आ रहा है सब? चलो खुशी, फिर फर्स्ट एडजस्टमेंट, ए इज टू टेक ओवर फर्नीचर एट 8,000। वो फॉर कैश भी वर्ड लिखा होएगा, लेकिन ए लेके गया ना, ए पार्टनर है, तो इधर बाय कैश लिखो या पार्टनर का नाम? पार्टनर का नाम, ठीक है खुशी। बाय एज कैपिटल अकाउंट। खुशी वो फर्नीचर लेके गया कितने पर? 8,000। खुशी इसका दूसरा इफेक्ट, कौन सी साइड? शाबाश, पीसीए की डेबिट साइड टू रियलाइजेशन, ए के कॉलम में 8,000। चले आगे। खुशी आप ही की बारी। ए उसी लाइन में लिखा है डेटर्स अमाउंटिंग टू 2 लाख एट 182। ये कौन लेके गया है खुशी? ए लेके गया है, क्या लिखूं इधर? ठीक है, कितनी अमाउंट लिखूं खुशी? शाबाश, 182। 2 लाख के डेटर्स वो 182 ऊपर लेके गया है। हमने प्रॉफिट लॉस बुक नहीं करना, ऑटोमेटिकली बुक हो जाएगा प्रॉफिट लॉस। अनन्या सब समझ आ रहा है? हाँ जी खुशी, दूसरा इफेक्ट टू रियलाइजेशन, किसके कॉलम में? 182। आदित्य इसी लाइन में लिखा है, आगे देखो। ए और क्या लेके जा रहा है? क्रेडिटर्स ऑफ 60,000 टू बी पेड एट दिस फिगर। हाँ जी, ठीक है, शाबाश, टू एज कैपिटल अकाउंट 60,000। आदित्य इसका दूसरा इफेक्ट कहां पर? बाय साइड क्या लिखूं? बाय, शाबाश, रियलाइजेशन किसके कॉलम में? वेरी गुड, 60,000। चलो जसलीन, सेकंड एडजस्टमेंट, बी इज टू टेक ओवर ऑल द स्टॉक एट 70,000 बाय बीस कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में स्टॉक 70,000। इसका दूसरा इफेक्ट कौन सी साइड? डेबिट साइड टू रियलाइजेशन, बी के कॉलम में 70,000। आगे वो सन्ड्री एसेट्स वाली एडजस्टमेंट, टोटल सन्ड्री एसेट्स थे 170 के। सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट में लिखा है, सेकंड पॉइंट जी, सम ऑफ द सन्ड्री एसेट्स वर टेकन ओवर बाय बी। सम ऑफ द सन्ड्री एसेट्स वर टेकन ओवर बाय बी एट 72,000। ठीक है जी। अगली लाइन में लिखा है सी विल टेक ओवर रिमेनिंग सन्ड्री एसेट्स सी ले गया एट 90% लेस 1,000 डिस्काउंट। और जो ये बी 72 पर लेके गए हैं, दिस इज 10% लेस वैल्यू। हाँ जी नवनीत, बताओ जी कैसे निकालूं? बी 72 पर लेके गया, वो 10% लेस बुक वैल्यू है।
शाबाश। तो बताओ वो 90% वैल्यू होगी तो 72,000 प्लस 10% करूंगा तो वो 7,200 हो जाएगा ना। ये 90% पर है तो इसको कितने से डिवाइड करूं और मल्टीप्लाई। शाबाश। डिवाइडेड बाय 90 है, 90% पर है, मल्टीप्लाई बाय 100। नवनीत ये वैल्यू आ गई 80, ये आ गया 80,000। तो 80,000 के एसेट्स वो 72 पर लेके गया बी। ठीक है। हाँ जी नवनीत आगे। तो रिमेनिंग सन्ड्री एसेट्स कितने होंगे? 90, 170 माइनस 80, 90। 90 की चीज वो 90% पर लेके गया है, यानी कि 81,000 पर लेस 1,000 डिस्काउंट 80,000। समझ आया सक्षम गुरदीप? हाँ जी नितिन। चलो नवनीत इसके इफेक्ट्स बताओ कहाँ कहाँ लिखूं। बी वो लेके गया, सी ये लेके गया। ये रहे सन्ड्री एसेट्स बाय बीस कैपिटल अकाउंट। कितनी फिगर? शाबाश 72,000। और सी के लिए? हाँ जी बाय सी कैपिटल अकाउंट 80,000 जितने नंबर वो लेके गया वर्किंग नोट के हिसाब से। हाँ जी निशांत। हार्दिक आ रहा है? खुशी? विशाखा कंफर्टेबल हो? सक्षम गुरदीप तुम दोनों को आ रहा है? बहुत कम नंबर है प्री बोर्ड में, प्लीज ऐसे नहीं होएगा बिल्कुल भी। चलो जी इसी पॉइंट में आगे पढ़ो, सब जने क्या लिखा है। चलो 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 सौमित्र आप बता रहे हो अब मेरे को। 1,000 एज डिस्काउंट एंड assume the responsibility for discharge of loan together with interest of 300 रुपए which has not been recorded in the books। शाबाश शाबाश। ये जो लोन है ये सी लेके जा रहा है टू सीज कैपिटल अकाउंट। लोन प्लस उसके ऊपर 300 रुपए का इंटरेस्ट 15,300। इसका दूसरा इफेक्ट नहीं मैं पोस्ट कर रहा, प्लीज टाइम वेस्ट है वो। पारुल फोर्थ पॉइंट प्लीज। द एक्सपेंसेस ऑफ डिसोल्यूशन वर 2,700। वेरी गुड। टू कैश रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 2,700। दूसरा इफेक्ट कैश में चला जाएगा। सक्षम आगे। द रिमेनिंग डेटर्स वर सोल्ड टू अ डेट कलेक्टिंग एजेंसी फॉर 50% ऑफ द बुक वैल्यू। वो तो ठीक है। टोटल डेटर्स कितने थे सक्षम? 2,42,000 के थे जी टोटल डेटर्स। ठीक है। ए भी लेके गया था 2 लाख वाले डेटर्स, तो ए ले गया था, फर्स्ट एडजस्टमेंट में लिखा था। तो 242 में से 2 लाख वाले डेटर्स 182 पर ए ले गया था। तो बताओ सक्षम रिमेनिंग डेटर्स कितने हुए? सक्षम 242 माइनस 2 लाख 42। ठीक है। 42,000 के डेटर्स कितने परसेंट पर बिक गए बताओ? 50% पर। तो कितने पैसे मिले हमें? 21,000। 42 का 50% 21,000। ये हमें कैश में मिलेगा बाय कैश 21,000 डेटर्स।
लास्ट एडजस्टमेंट 40,000 हमने पे कर दिए वर्कर कॉम्पनसेशन को। भाई इधर देखो क्लेम कितने का था, इधर रिजर्व 30 का, हमने पे कर दिए 40, टू कैश 40 WCC। आ गया करना ऑटोमेटिकली। देखो 10 का इफेक्ट बुक हो गया ना, लॉस 10 का बुक हो गया। ट्रांसफर हमने रिजर्व कर दिया इधर पूरा, 40 उसमें से पे कर दिया, 10 ही आ गया ना इसका नेट इफेक्ट। नहीं लिख सकते, अकाउंट नहीं ना क्लोज करा फिर आपने। शटर को ताला कर देता हूँ। शटर को ताला कैसे लगा के जाऊंगा? दोनों साइड्स मैच नहीं हो रही। हाँ तो लेकिन 2 लाख वाली चीज तो ले गया ना वो। हाँ तो 182 मैंने उधर रिकॉर्ड कर दिया, ऑटोमेटिकली प्रॉफिट लॉस बुक हो जाएगा ना फिर। हाँ जी। चेक कर देता हूँ, तुम बोल रहे मैच नहीं हो रहा। अच्छा ये बताओ, अब पहले सारे एसेट्स लाइबिलिटीज भी चेक करो। डेटर्स हो गए, स्टॉक हो गया, फर्नीचर हो गया, सन्ड्री एसेट्स तो हो गया, प्रोविजन पे ऑफ नहीं होती, क्रेडिटर्स हो गए, लोन भी हो गया, WCR भी हो गया। डेबिट साइड का टोटल 618, 6,18,000 अर्धेक, और क्रेडिट साइड का टोटल 550। लॉस आ रहा है 68,000 का लॉस। बोलो जी, चलें फिर आगे। चलो आओ, पेज नंबर 175 पर आओ। 175 पर क्वेश्चन नंबर 10 की थर्ड एडजस्टमेंट सॉल्व कर दो सब जने मेरे लिए। छोटे छोटे रियलाइजेशन अकाउंट बना दो, बस क्वेश्चन नंबर 10 की थर्ड एडजस्टमेंट सॉल्व कर दो। क्वेश्चन नंबर 10 की थर्ड एडजस्टमेंट, कनफ टुक 40% ऑफ द स्टॉक एट 20% लेस, रिमेनिंग स्टॉक वाज सोल्ड एट अ गेन ऑफ 10%। चलो तुम्हारा 7 के बाद कब है प्री बोर्ड? SD कौन सा है आपके मैथ्स? शाबाश। टू स्टॉक 24,000। शाबाश।
में से 9600 माइनस कर दो, इतने वाला स्टॉक तो वो ले गया ना, 14400 के ऊपर लगाओ, रिमेनिंग स्टॉक पर सोल्ड एट 10% प्रॉफिट। चलो जी, टोटल स्टॉक 24,000 रुपए का है। कनफ टुक 40% ऑफ द स्टॉक, तो इसका 40% बताओ कितना होता है? 9600। तो रिमेनिंग कितना हो गया? 14400। 9600 वाला स्टॉक 20% लेस पर गया है। 1920 कितना हो गया फिर? 7680 पे। और रिमेनिंग स्टॉक 10% प्रॉफिट पर गया है। 1440 15840। जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहे वैसे वैसे स्टेप लगाते रहो। करें मार्क क्वेश्चंस आज के होमवर्क में? मार्क करो जी। क्वेश्चन नंबर 6, कल जर्नल एंट्रीज करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 10, 11, 12, 23, 24, 25। कितने हो गए? 6 हो गए? 7? बस ठीक है, 7 क्वेश्चंस आज के होमवर्क में प्लीज। कल? ओके।